देखिए बच्चों, हम केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में केमिस्ट्री सेकेंड में हम चैप्टर नंबर 1 में अर्ध अभिक्रिया पढ़ चुके थे। और उसमें अर्ध अभिक्रिया पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ने वाले ऑक्सीकरण संख्या। इसमें पार्ट 3 वाला ये वीडियो है। पार्ट 2 में हम अर्ध अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या में हमको पढ़ना है, कुछ रूल दिए गए हैं। ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है। जब रूल पता रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक, तो अब हम चलते हैं रूल पे। अब इसको अच्छे से देखिए। ठीक, तो इसका रूल नंबर 1 है, तत्व जब स्वतंत्र अवस्था में हो तो ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई तत्व है, इसमें एग्जाम्पल दिया है हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन। ये ओजोन का सूत्र रहता है O3। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, इसका सब ये स्वतंत्र अवस्था में है। ये तत्व है। ठीक, तो इसमें हमारा ऑक्सीकरण संख्या, सभी का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगा, शून्य। ठीक, अब इसमें दूसरा रूल देखिए। इसमें किसी तत्व के अपर रूप की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। अपर रूप का मतलब उसी का रूप, दूसरा रूप। जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, कार्बन। ठीक, कार्बन है तो कार्बन की सूत्र होता है C। तो इसका दो ठे अपर रूप होता है, एक हीरा होता है, हीरा, और एक ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन का अपर रूप है। और इन दोनों का जो हमारा ऑक्सीकरण संख्या होता है ये भी शून्य होता है। अच्छा, देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हीरा और ग्रेफाइट। अब दूसरा इसमें रूल बोल रहा है कि किसी तत्व में उपस्थित आवेश ही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। यदि कोई तत्व है उसके ऊपर जितना आवेश दिया रहता है वही हमारा ऑक्सीकरण संख्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम पे 1+ होता है, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगा। इसी में Mg है, Mg, इस पे आवेश की संख्या 2+ होती है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें 1 हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, इसमें 2 हो जाएगी। ठीक, और इसमें 3 हो जाएगी, इसमें 1 माइनस है तो इसमें 1 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। जितना आवेश दिया रहता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए, अधातुओं के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यदि कोई हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ा है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। ठीक, यहाँ पे देखिए, यदि हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ा है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। लेकिन कोई धातु के साथ जुड़ा है तो यदि कोई धातुओं के साथ हाइड्रोजन जब जुड़ा है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक, ये रूल है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना, तभी हम आगे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। 4 नंबर में अधातुओं के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और धातुओं के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है सोडियम NaH, यानी सोडियम तो धातु है, यानी धातुओं के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। लेकिन मान लीजिए अभी कोई अधातु के साथ जुड़ा है तो वहाँ पे +1 होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे 5 नंबर रूल दिया है कि पराऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कोई भी पराऑक्साइड ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड की सूत्र H2O2 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। तो कोई भी यदि आप पराऑक्साइड लेंगे ना तो उसमें ऑक्सीजन जो होगी तो उसकी ऊपर से ही देख के बोल देना है कि वहाँ पे उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक, तो ये सब इसका रूल है। इस रूल को याद रखिए। एक बार हम दोहरा देते हैं। तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। जैसे जब तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। जैसे ये स्वतंत्र अवस्था में इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अब किसी तत्व के अपर रूप की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो भी ऑक्सीकरण संख्या 0, और अपर रूप में तो भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अच्छा, किसी तत्व पर उपस्थित आवेश ही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। जितना आवेश रहेगा किसी भी तत्व के ऊपर, जितना आवेश रहेगा वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। ठीक, अब इसमें देखिए, अधातुओं के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो +1 होगा, धातुओं के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। एग्जाम्पल दे दिए हैं। फिर पराऑक्साइडों में जो कोई भी पराऑक्साइड हो उसमें ऑक्सीजन जरूर रहेगी, तो उसमें ऑक्सीजन जो रहेगा उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके आगे रूल है, इसको वीडियो को रोके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हट जाते हैं। हाँ, तो देखिए, हम रूल तो पढ़ लिए।
अब रूल पढ़ लिए तो अब हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब अच्छे से देखिए कि रूल को अच्छे से याद कर लीजिए तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक ना। अब इधर हम क्वेश्चन कुछ दे दिए हैं और यहाँ पे देखिए याद करने के लिए यहाँ पे याद कीजिए, सीधे इसको याद करना है। यहाँ पे कुछ ये इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, सीधे याद कर लीजिए कि इसमें देखिए ऑक्सीजन यानी ओ का ऑक्सीकरण संख्या -2, सीधे -2 होता है, सीधे इसको याद रखिए। और साइनाइड यानी CN, साइनाइड का सूत्र CN होता है, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या सीधे -1। और यहाँ पे हाइड्रोजन यानी H की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसको याद रखिए सीधा, ये अभी ट्यूशन में इसकी काम लगेगी, ठीक। अब देखिए इसकी ज़रूरत है। अब देखिए जैसे CO2, अब इसमें नीचे अंडरलाइन किया है C के नीचे, यानी इसमें C का ऑक्सीकरण संख्या निकाला है, केवल C का, ठीक। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसके बराबर हम मान लेते हैं x। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। मान लीजिए कि इसमें हम क्वेश्चन 1 ले रहे हैं CO2 का ऑक्सीकरण संख्या बस C का निकालना है, CO2 में बस C का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अब इसमें हमको C का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो मान यहाँ पे हल लिखिए, हल। अब इसमें लिखिए माना, ठीक, C बराबर x मान लीजिए, यहाँ पे x मानिए, जहाँ पे C है वहाँ पे x रख दीजिए, फिर प्लस O है तो O का ऑक्सीकरण संख्या अभी हम बताए -2 होता है, तो इसके जगह पे -2 रख दीजिए, और बाहर 2 है तो बाहर 2 लिख दीजिए। अगर इसके ऊपर, यदि इसके ऊपर कोई भी आयन नहीं है, या तो धन आयन है तो ऋण आयन, तो बराबर 0 कर दीजिए। यदि जितना आयन रहता है उतना बराबर में लिख दिया जाता है। अभी वैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है, अभी वैसा करेंगे, ठीक। ये पहला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में बस C का हमको ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो बस C बराबर x मान लिए हैं हम, ठीक। तो C की जगह पे x लिख दिए, फिर प्लस O का ऑक्सीकरण संख्या अभी यहाँ पे लिखे हैं -2, तो -2, बाहर 2 है तो 2 लिख दिए, बराबर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0, ठीक। अच्छा, x प्लस, और देखिए ये 2 का यदि 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, और माइनस है तो माइनस, फिर बराबर 0, फिर x। आप प्लस और माइनस कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा, तो प्लस माइनस 4 है तो 4 बराबर 0, तो x, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो बराबर 4, यानी इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4 होगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 तो हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे रहे हैं, PB3O4, ठीक। इसमें बस PB का हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, बस PB का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो आप वीडियो रोक के इसका आप अपने मन से निकाल सकते हैं, ये तो आप देखिए हम निकाल रहे हैं। तो इसमें और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं, अब तीसरा निकालने जा रहे हैं। आप तीसरा खुद निकाल लीजिए, इसका ये HW कर लीजिए, HW ये आप खुद कीजिएगा, ठीक। अब हम अगला निकालने जा रहे हैं, जैसे इसमें 4 नंबर देख लीजिए, जैसे PO4 और ऊपर 3 माइनस है, और ये अंडरलाइन किया गया है P के नीचे, तो इसका मतलब P निकालना है, उसमें P का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फास्फोरस, P का मतलब फास्फोरस का, ठीक। तो देखिए PO4 नीचे ये है तो 3 माइनस, ठीक। जिसका निकालने के लिए बोले उसके बराबर x माना जाता है, तो पहले से ही नियम हम जानते हैं। तो इसमें मान लीजिए माना P बराबर x, ठीक। जहाँ P है वहाँ पे x रख दीजिए, यहाँ पे P है तो यहाँ पे x प्लस O की जगह पर देखिए O का अभी हम लिखे हैं -2 होता है, तो -2 लिख दीजिए, बाहर 4 है तो 4। अब देखिए बराबर करके यदि यहाँ पे कुछ न रहे तो बराबर 0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से 3 माइनस दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे -3, ठीक। अब देखिए अब आगे x और प्लस माइनस 2 गुणे 4 बराबर -3, ठीक। तो x -2 चौके 8 बराबर -3, यानी x बराबर -3 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर 8 में से 3 जा 5, ठीक। ये हमारा ऑक्सीकरण संख्या हो गया फास्फोरस की, ठीक। तो ऐसे करना है। ये 5 नंबर अब देख लीजिए, ठीक। सेम वैसे ही करना है 5 नंबर, जैसे इसमें CR2O7 ऊपर है 2 माइनस, ठीक। अब इसमें CR का निकालिए, CR का, ठीक। फिर मान लेना है माना CR बराबर x, यहाँ पे रखिए x, और बाहर 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, फिर प्लस O की जगह पर फिर देखिए -2,
बाहर 7 है 7। अब देखिए इसके ऊपर भी कुछ आयन है तब बराबर -2 रख दीजिए, कोई आयन नहीं रहेगा तो बस शून्य लिख देंगे, ठीक। अच्छा, तो 2x प्लस और -2 × 7 और बराबर -2, ठीक हो गया। ऐसे 2 × 7 हो गया, फिर बराबर -2 ऐसे ही है। फिर 2 का x में गुणा कर दिया 2x हो गया, 2x और देखिए प्लस और माइनस माइनस 2 7 14 बराबर -2 और 2x ये देखिए -7 है उधर जाएगा तो +7 होगा, यानी -2 और +7 इधर उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर 7 में से 2 जा 5। अब देखिए x इधर भाग कर दे, इधर गुणा करेगा 5/2, ये हमारा ऑक्सीकरण संख्या आ गया इसका, ठीक, क्रोमियम का यानी Cr का, ठीक। तो ऐसे निकाल